बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 3 रेशों से वस्तु तक। तो हम भाग 2 देख रहे हैं, रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बाल को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो ऊन किस प्रकार प्राप्त की जाती है वो अब हम देखेंगे। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और यह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक यह पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ जिसे खली कहते हैं और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश में अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारिणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारिणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया कि इन भेड़ों को वर्णनात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनमें से एक जनक की अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है। अब जो भेड़ों के बाल से ऊन काट ली जाती है, बालों को काट लिया जाता है, अब उनसे ऊन किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है वो हम देखेंगे। स्वेटर बुनने अथवा शाल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है जिनमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। अब पहला चरण देखेंगे हम। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है ना। उसके जो बाल होते हैं वो पतली पतली परत उनकी उतार ली जाती है। यह प्रक्रिया ऊन कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई द्वारा बाल काटने के लिए किया जाता है। हम बाल कटवाते हैं ना नाई क्या, तो वो जैसे उस्तरा जिसको कहते हैं उसका उपयोग करता है, तो उसी प्रकार भेड़ों के बाल निकालने के लिए भी उसी तरह के यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब हम यहाँ सारिणी देख रहे कि इसमें कुछ भेड़ों की नस्लों के नाम दिए हैं, उनकी ऊन की गुणवत्ता दी है और जहाँ जिस राज्य में वो पाई जाती है वो दिया गया है। ठीक है, इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। आगे हम देखते हैं। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। अब ये कब काटा जाता है, ऊन कब निकाला जाता है, गर्मी के मौसम में, है ना, ताकि भेड़ को वो जो ऊन जो बाल होते हैं भेड़ के वो उसे गर्मी प्रदान करते हैं। तो गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि उन भेड़ों को शारीरिक रूप से कोई नुकसान न हो। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसे कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर उगाते हैं, जैसे आपके उगाते हैं। ठीक है ना, जैसे आप बाल कटवाते हैं और फिर आ जाते हैं, इसी तरह भेड़ों के भी बाल वापस आ जाते हैं। अब दूसरा चरण हम देखेंगे।
त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है। ये यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं ना, टंकियों में अभिमार्जन, ये बड़े टैंक में डाल देते हैं और उसको अच्छे से धोने का कार्य करते हैं। ये भेड़ों के बाल यहाँ पर काट रहा है, ये वाले चित्र में है ना, ये भेड़ों को उस तरह से उसके बाल निकाल रहा है और फिर यहाँ पर ये धोने का काम हो रहा है। फिर यहाँ पे ये मशीनों द्वारा उसका अभिमार्जन हो रहा है ना ये। और फिर इसके बाद यहाँ ऊन का धागा बन गया, ये ऊन का धागा इस तरह से ये बनाया जाता है। ठीक है। रेशे से ऊन परिवर्तित करने के प्रक्रम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ऊन की कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर छटाई, फिर बर की छटाई, फिर रंगाई और फिर रीलिंग। इस तरह इन चरणों में ऊन का धागा तैयार होता है। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोल्टस रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। अर्थात लोग इसी व्यवसाय को अपनाकर अपनी जीविका चलाते हैं, अपना घर का खर्चा पानी वो इसी काम को करके चलाते हैं। अब आगे देखेंगे। चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए, यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों के द्वारा किया जाता है। अब आगे आता है चरण 3। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। चरण 4। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छाट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद को धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। अब 5वां चरण देखेंगे। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी या अथवा सफ़ेद होती है। चरण 6। अंतिम चरण को रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ऊन तैयार होती है। धन्यवाद।